हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मुझे पता है ये वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखो और अच्छा लगे तो मेरा चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन पूरा देखना मिस मत करना वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने और मुझे जाना पड़ा था बीच में क्योंकि मेरी मम्मी ने बुलाया था मुझे अर्जेंट काम के लिए। अर्जेंट काम पता है क्या था? अर्जेंट काम ये था कि हमारे घर आने वाले थे रिश्तेदार। और मेरी मम्मी को रिश्तेदार से ऐसे डर लगता है जैसे भूत या आतंकवादियों से। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी काम कर रहे हो तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे। वही काम करना चाहिए जो रिश्तेदार अच्छा सोचे। वीडियो क्यों बना ली, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। नीचे कमरे में अकेली क्यों बैठी, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। बच्चे बिगड़ गए, अकेले बैठते हैं। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि रिश्तेदार अगर गलत सोच लिए तो मेरी मम्मी हमको कुर्बान कर दी। तो मैं आ गई हूँ फिर से। यार मेरे समझ में नहीं आता रिश्तेदार ऐसे क्यों होते हैं। मतलब रिश्तेदारों को ऐसे क्यों मजा आता है कि दूसरे की बर्बादी कब हो, दूसरे की खुशी कब चल जाए, दूसरे के घर में आग लग जाए तभी उनको ठंडक क्यों मिलती है। भगवान ने ऐसा मटेरियल बनाया ही क्यों है कि जरूरत ही क्या है ऐसे लोगों की। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई घर में आता है हमारे, किसी को चाहिए होता है वाईफाई पासवर्ड, रिश्तेदार को चाहिए चटपटी खबरें। उनको ऐसी खबरें चाहिए कि नहीं हमको तुम्हारी जानना है कि तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगी, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, और अगर तुम्हारे घर में कोई बहू है तो उसके बालक क्यों नहीं हुआ। मतलब रिश्तेदार उस प्रकृति के, मतलब ऐसे वन्य प्राणी जिनको तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। मतलब वो जाने कौन सी दुनिया में से उठ के हैं। हमारे रिश्तेदार आते हैं, सबसे पहले आते ही बोलते हैं, अगर हम उनको नमस्ते नहीं करें तो सबसे पहले पापा के पास जाता है उनका कॉल, एकदम आमने सामने। क्या आपके बच्चों में तो संस्कार ही नहीं, नमस्ते नहीं किया। अरे यार तू नमस्ते करवाने आया था क्या यहाँ पे। पर नहीं, उनको तो नमस्ते करवाना है और यदि नहीं भी किया तो बच्चा समझ के माफ कर दो। पर नहीं, उनका ये होता है हमारा दायित्व बच्चों तुमको सुधारना, वरना तुम बिगड़ जाओगे, तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब कर दोगे, इसलिए हम तो सुधार के ही जाएंगे, चाहे तुम्हारी पापा से तुम्हारी फटी पड़ी हो लेकिन सुधारेंगे। ये होते हैं रिश्तेदार। मतलब रिश्तेदार में नाम नहीं है कि जो रिश्वत लेके बने रिश्तेदार उनको कहते हैं रिश्तेदार। दो कौड़ी के होते होंगे कहीं अच्छे रिश्तेदार, लेकिन रिश्तेदारों का असली रंग देखना है तो तब देखना मतलब आप सक्सेस हो जाओ या वो नहीं हो, या वो सक्सेस हो जाए या आप नहीं हो। तब देखना रिश्तेदार को कैसा फील होता है, तब आपको पता चल जाएगा कौन अपना है कौन पराया। इसलिए कभी भी रिश्तेदारों को तो मत ही समझना। हमारे रिश्तेदार सबसे घर में आके हमसे पूछते हैं, ये बेटा कितने तेरे इस क्लास में मार्क्स आए। अब उसको पता है, वो चाहता है, पता नहीं है उसको, वो चाहता है कि इसके 50% से कम आए, क्योंकि 50% से कम आने के बाद ही उसको शांति मिलती है। और भगवान भी ऐसी प्रार्थना रखता है कि 50% से ही कम आए, क्योंकि भगवान भी चाहता है उनको शांति मिले, भगवान का फुल आशीर्वाद है उन पे। फिर वो हमारे पापा से कहते हैं 85% बने। पता नहीं यार, हमारे उधर बच्चों उनकी तो नौकरी लग गई सीधे। परसेंटेज परसेंटेज नहीं, नौकरी लग गई। इसके तो काफी बड़ी उम्र हो गई, 25 तक हो गई क्या। हाँ 25 तक तो हो गई यार। इसके लिए लड़की ढूंढो, फिर बाद में लड़की भी नहीं मिलेगी, ऐसे ही रहना पड़ेगा, रंडवा मरना पड़ेगा, उसका सबसे बड़ा श्राप। फिर हमारे पिताजी ज्यादा फ्लो फ्लो में बह जाएंगे और रिश्तेदारों से पूछेंगे लड़की बता दो। रिश्तेदार लड़की बता दो, अब वो लड़की सारी चीज बता देंगे और लास्ट में जाके बोलेंगे बस लड़की थोड़ी सी सांवड़ी है, भाई थोड़ा सा दारू पीता है और परिवार पे एक मर्डर केस चल रहा है, बाकी सब सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लड़की लड़का ढूंढ रहे हो वो आपको एकदम खुश रखेगी, बढ़िया रखेगी। मतलब ये होते हैं रिश्तेदार। साले घर में आके मना करते करते, नहीं भाई साहब चाय नहीं पियेंगे, पानी नहीं पियेंगे, 10 चाय 4 समोसे गटकाने के बाद में बोलते हैं अरे यार नहीं यार नहीं यार, मन नहीं था, अपनी जबरदस्ती खिला दिया। साला सुअर है जो जबरदस्ती इतना खाते हैं, हमारे यहाँ तो हम तो इतना नहीं खाते। अरे क्या है यार। मतलब हमारे रिश्तेदारों में एक चीज देखो, हमारे रिश्तेदारों में यदि किसी की नौकरी लग जाती है तो हम को उनको पता है कि हम खुश नहीं होंगे, हमको पता है कि वो हमको चिढ़ा के खुश होंगे, लेकिन आगे से फोन आएगा। 2 साल से कभी फोन नहीं है उनको, 5 साल से नहीं है, 6 साल से नहीं है, और अचानक से फोन आएगा, हेलो अपनी बिटिया की नौकरी लग गई, अपनी। अरे अपनी की नहीं, केवल तुम्हारी, तुम अपनी इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी जले। और उसके बाद में हमारे पिताजी फ्लोइंग में, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं हो, देखो उनकी नौकरी लग गई। अरे पिताजी, मतलब ऐसे होते हैं रिश्तेदार जो हमको अधमरा करके छोड़ देते हैं। हमको आज तक नहीं पता चला वो हमारी खुशी चाहते हैं दुख चाहते हैं। लेकिन लड़की क्या करती है आपकी, तो मेरे पापा ने कह दिया अभी तो पढ़ाई करती है, नौकरी की तैयारी कर रही है और साथ में ही वीडियो भी बना लेती है। तो रिश्तेदारों को लगा झटका,
वीडियो वीडियो कैसे बनाती है? मतलब वीडियो में लड़की है यार, क्या खराब फ्यूचर कर रही हो? दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी यार? क्या टाइम पास कर रही है यार? एकदम पढ़ाई में ध्यान दो, क्या फालतू के काम कर रही है? तुम्हारी लड़की तो बिगड़ गई, हाथ से चली गई, हाथ से चली गई। मतलब उनके हिसाब से हाथ में वापस आने वाले ही नहीं है, अब तो हाथ से चली गई, अब बर्बाद है सब। और यदि वो ही लड़की सक्सेस हो जाए एक दिन, तो फिर आगे से रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे और रिश्तेदारों को फ़ोन करेगा, हेलो अभी ये फ़ोन व्यस्त है, कृपया कभी 1-2 साल में फ़ोन मिले तो करना, वरना कभी मत करना। यही लाइन है। मतलब वो एक, मैं भगवान ने जाने क्या बढ़ाया, भगवान को लगा होगा जब ये आदमी अपनी बुराई नहीं देख सकता, तो भगवान ने बोला इसका आईना बेचना पड़ेगा, यानी वो रिश्तेदार। और यदि आप सबको मेरे धमाकेदार, एकदम धमाकेदार वीडियोस आएँगे, यदि आपको अच्छे लगे तो मेरा चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब फैमिली, एक-दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, फिर हम भी किसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अलग-अलग रहने से तो काम बनता ही नहीं है। बनेगा तो साथ में बनेगा, इसलिए सपोर्ट करना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय बाय।